हेलो माय डियर क्लास। चलिए मैं अंकित तिवारी एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ आपको माध्य का थर्ड वाला ऑप्शन, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर दो नई चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। पहली चीज तो बड़ा वाला फॉर्मूला, दूसरी चीज एक निवारक और एक अनिवारक चीज। जो वर्गों के बीच का जो हम सीक्वेंस देखते हैं वो एक नंबर से आगे पीछे होता है, बराबर। तो जब आप उसको सॉल्व करते हो तो कई बार राइट जो आंसर होता है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या है। तो आज मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, और ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये पूरा एंड तक देख लिया, मेरी गारंटी है आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर फंसने वाले नहीं है। चलिए तो आइए फिर हम समय ना गवाते हुए हमारे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और ये एक सीरीज चल रही है, अगर मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि एक सीरीज चल रही है जिसमें कि मैंने पहले आपको 14.1 के कुछ क्वेश्चन बताए, जिसमें पहले विधि मैंने आपको सिखाई, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड सिखाई, अब ये थर्ड वाली है, बराबर। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं। खाली जो वो चीजें याद रखनी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा गया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटी में रखे आम बेच रहे थे, है ना। एक फुटकर व्यापारी है, वो पेटी में आम रख करके बेच रहे हैं। इन पेटियों की संख्या भिन्न भिन्न थी। जो पेटी थी वो अलग अलग बहुत सारी पेटियां थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। अब पेटियों के अनुसार सब में आम रखे हुए थे। अब किस तरह से रखे हुए थे वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। बोला गया है एक पेटी में रखे आमों का माध्य यानी कि मीन फाइंड आउट कीजिए। माध्य मतलब कि एक्स बार, ये आपको फाइंड करना है। चलिए हम देख लेते हैं वर्ग की ओर। वर्गों के अंदर आपको आम की संख्या दिखाई दे रही है, जो कि 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64 है। उसके बाद में पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115 और 25 है। यहाँ पर ये आपका वर्ग बन जाएगा और ये आपकी एफआई बन जाएगी, यानी कि आवृत्ति बन जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले से जल्दी से। इसको हम क्या कह देंगे, वर्ग आमों की संख्या, और ये हो जाएगी हमारी एफआई, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति वितरण। चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले तो जल्दी से। वर्ग यानी कि क्लास, फिर है आपकी एफआई यानी कि फ्रीक्वेंसी। चलिए वर्ग है हमारा दिया हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। चलिए वर्ग यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे एफआई लिख लेते हैं हम लोग। एफआई हमारी दी हुई है 15, 110, 135, 115 और 25। चलिए लिख दिया। अब हम सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि एफआई का टोटल करते हैं। ठीक है, चलिए एफआई का टोटल करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 5, 5 10, 10 and 5 15, 15 and 5 20 की 0, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल। एक किस पे हो जाएगी, 1 इस पर, 1 and 1 2, 3 4। तो एफआई आपकी निकल गई 400। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ आपको हर बात की वर्ग बनाने के बाद में एफआई आ जाती है। एफआई लिखने के बाद में आपको एक्सआई लिखनी है। जी बिल्कुल एक्सआई लिखनी है। अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत ध्यान देना है आपको, कई बार यहाँ मिस्टेक हो जाती है। अगर आप वर्ग को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 50 से 52 है, फिर यहां 52 आना चाहिए था, बट यहां पर एक ज्यादा है तो 53 से 55 हो गया। तो इस प्रकार की जो आवृत्ति होती है, आप अगर यहां नजर घुमाएं और यहां नजर घुमाएं, तो जब भी हम वर्ग लिखते हैं तो वर्ग हमारा कैसा होता है, ऐसा लिखते हैं 0 से 5, 5 से 10,
10 से 15 ऐसा वर्ग होता है। देखो दोनों जगह पे आपको नंबर कैसे मिलेंगे, सेम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक नंबर का क्या हो रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो होती है वर्ग, उसको कहा जाता है निवारक। इस प्रकार के जो वर्ग होते हैं उसे कहा जाता है निवारक। और इस तरह के जो वर्ग हो, जैसे कि 0 से 4, फिर 5 से 9, तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक नंबर डिफरेंस। तो इस प्रकार के क्या कहेंगे, अनिवारक। तो आपको क्या करना है, जब भी आवृत्ति वर्ग वर्ग जो है आपका वो अनिवारक में दिया हो तो आपको निवारक बदलना है। अब बोलेंगे सर ये तो नया लेकर के आ गए, अब अनिवारक को निवारक कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो 2 नंबर दिखाई देते हैं, इसको पहले नंबर को कहा जाता है अधर सीमा, दूसरे को कहा जाता है पूर्व सीमा। तो अधर सीमा में यानी जो पहला वाला लेटर होता है, हमें उसमें सिर्फ क्या करना होता है, पहले वाले लेटर में हमें 0.5 माइनस कर देना है और सेकंड वाले में हमें 0.5 प्लस कर देना है। मींस इसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं, है ना। तो ये चेंजेस करेंगे तो ये वर्ग हमारा बदल जाएगा। अब ये वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 50 है, इसमें से आप 0.5 माइनस करोगे तो निवारक में बदलने के लिए क्या करना होता है, हमारा पहला जो है ये, तो हम क्या करेंगे कि पहले 50 में से हमको माइनस करना होता है 0.5, बराबर। तो हम यहां से ले लेंगे 4, 9, 10 में से गया तो 5.94। तो आपका ये जो पहला वाला वर्ग है वो चेंज हो जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में ये फर्स्ट वाला हो गया, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, 52 है तो उसमें हम प्लस कर देंगे 0.5, तो 5.25, तो 52.5 हो जाएगा, बराबर। तो चलिए अब इस वर्ग को हम चेंज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलिए ठीक है, तो अब इस वर्ग को हम चेंज करने वाले हैं। समझ में आ गया, मैंने आपको समझ में आया इसीलिए मैंने ये वर्ग लिखा था। अब इस वर्ग को हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिया था। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम नया वर्ग बनाने वाले हैं। इसको क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वाले में इसमें 0.5 माइनस और इसमें प्लस 0.5, सभी में ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसमें हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 49.5, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, माइनस। अगले वाले में इसमें हम प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 52.5, है ना। इसी तरीके से सारे, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 52.5। ठीक है, इसमें से देखो आपने माइनस किया 0.5 और इसमें हम प्लस कर देंगे 0.5, तो ये हो जाएगा अभी 55.5। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 55.5, हो जाएगा 58.5, फिर उसके बाद में यहाँ पर 58.5, फिर हम ले लेंगे इसमें 61.5, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा लास्ट वाला आपका 61.5 से 62.5, सॉरी 64.5। ठीक है, ये आपका नया वर्ग तैयार होगा। अगर अब आप यहाँ पर देखें तो देखो 52, 52, 55, 55, 58, 58, 61.5। देखिए अब ये आपका एकदम बन गया निवारक। अब आप एकदम निवारक बना चुके हैं। चलिए अब हम जैसा कि अगले सम्स में करते थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सआई हमें कैसे निकालनी है। बोलेंगे सर तो ये तो पॉइंट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में भी आ गया तो भी हम सेम सॉल्यूशन लेने वाले हैं। क्या करेंगे, दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2 कर देने वाले हैं। तो चलिए दोनों को प्लस कर देते हैं। 49.5 प्लस 52.5, तो हमें क्या मिल जाएगा 0.1, 10 and 2 12, 1 5 5 10 102। 102 को अगर हम हाफ करते हैं, डिवाइड बाय 2 करना है हमें, तो 5 टाइम में 10 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 then 2, 1 टाइम में तो हमें क्या मिल जाएगा 50
1। तो ये हमने लिख दिया, जो हमारा ये आंसर आया उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब उसी के बाद में हम दूसरा भी निकालेंगे इसी तरीके से। कम आपको 2 बार तो एक बार निकालना है, 2 निकालना है, उसके बाद हम अंतर की ओर जाएंगे। ठीक है, अब हम सेकंड निकालते हैं। 52.5 प्लस कर देंगे 55.5। अभी 0 1 5 3 8.10 है ना। तो अब हम इसको कर देते हैं 2 से, तो 5 टाइम में 10, 8 2 4 8, तो कट गया पूरा 54। तो आपको डिस्टेंस यहाँ पर कितने का दिख रहा है? देखो अगर हम देखते हैं तो सब में हमें लगभग 3 का डिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखो 50 पॉइंट कर लिया, तो 55, 58 से 55 माइनस करोगे तो 3 का, 61 में से 58 माइनस करोगे तो 3 का, 64 में से 61 माइनस करोगे तो 3 का। तो 3 का कॉमन डिफरेंस है। तो अब हम इसमें सिर्फ 3 प्लस करते जाएंगे। इसमें 3 प्लस कर दीजिए 57 हो जाएगा, इसमें प्लस कर दीजिए 60 हो जाएगा, और इसमें प्लस कर देंगे तो 63 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आई होप आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम ले चलते हैं जो हमारा लास्ट मेथड है, जिसे कहा जाता है पग विचलन विधि, यानी इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डिवाइड मेथड, जो कि बहुत ही आसान है, कोई भी है नहीं। यहाँ तक तो आपको सेम ही करना है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे निकालनी होती है वो है होती है आपकी यूआई निकालने के लिए बेसिक सा क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला है xi माइनस a अपॉन में h। अब कहेंगे सर ये क्या, हर रोज एक बार नया लेकर के आ जाते हो। अब ये h क्या है, चलो ui di की जगह आपको ui निकालना है। ठीक है, तो xi माइनस a अपॉन h। अब आप अगर पीछे की बात को अगर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर से मैं एक बार आपको वापस बता देता हूं कि जब भी हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डिवाइड मेथड का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर आपकी fi और xi, मैंने बताया था कि fi और xi क्या होनी चाहिए, 40 अबव होनी चाहिए, यानी 40 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 40 से ज्यादा है दोनों, है ना। साथ साथ एक चीज मैंने और कहा था, वर्ग यानी कि क्लास के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सब में सेम होना चाहिए। तो अगर आप डिफरेंस की ओर जाते हैं तो सब में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, यानी कि आपका h हो गया 3, हायर डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया, चलिए तो आपको मिल गया। अब आपका रह गया xi और a यानी एज्यूम्ड। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास में जब भी हम स्टेप डिवाइड मेथड यानी कि पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एक चीज आंख बंद करके करनी है, जो कि वेरी फास्ट होगी। जब भी आपने फॉर्मूला लिख दीजिए, आप कॉमन डिफरेंस लिख दीजिए, उसके बाद आप पहला वाला ही हमेशा a मानेंगे, फर्स्ट ही आपको a मानना है। फर्स्ट कोई भी लाइन, फर्स्ट आपको a मान लेना है। a मानने के बाद में आप क्या करोगे, 0 1 2 3 4, आंख बंद करके नंबर लिख दीजिए। मेरा चैलेंज है, एक भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक चेक करके दिखाता हूं कि ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, चलिए तैयार है आप लोग देखने के लिए? चलिए ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। इसमें से बताइए कौन सा नंबर फास्ट कौन सा नंबर। चलिए 3 नंबर में आपको दिखा देता हूँ कि भाई मैंने 1 2 3 लिख तो दिया। बोलोगे क्या सर आप उल्लू बनाते हो, कुछ भी लिख देते हो। कुछ भी नहीं है, अभी देखो मैं जांच करके दिखाता हूँ आपको, आप समझ ही जाएंगे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको ये जांच करने के लिए बोला है। चलिए चेक कर लेते हैं ये राइट है या रॉन्ग है। हमने रॉन्ग मंदिर के लिख दिया है, चलिए चेक करते हैं। तो आपने यहाँ फॉर्मूला देखा, मैंने लिखा है ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन में h। देख रहे हैं? चलिए तो h आपने क्या लिया हुआ है, 3 आ गया आपका h, है ना। कॉमन डिफरेंस a आपके लिए मैंने क्या एज्यूम करवाया, 51। ठीक है, हम चेक किसकी करने जा रहे हैं, 3 के सामने क्या है 60। चलिए चेक कर देते हैं आपको 60। चलिए 60 में से 51 गए तो क्या बचेगा, 9 रिमेनिंग, 3 3 9। लुक एट दिस आंसर। देखिए एक भी चेंज नहीं है, इट मींस ये
मेरा एकदम परफेक्ट है और आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से और जल्द निकाल सकते हैं। अगर आप देखो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो मैं ये बता रहा हूं आप इजीली स्मॉल डिस्टेंस में आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना रहेगा, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना रहेगा दोनों का। ठीक है, चलिए करते हैं। 15 का 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 110 का आप 1 से करोगे तो 110 ही आएगा। 135 का 2 से करिए तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 की, सॉरी थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको ताकि क्या है हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। चलिए 5 2 जा 10 की 0 और 1, 3 2 जा 6 and 1 7, 2 1 जा 2 हो गया। चलिए 15 का 3 से करेंगे, 5 3 जा 5 3 जा 5 3 जा जल्दी 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 5 जा 15 1 1 कैरी 3 1 जा 3 and 1 4, चलिए 3 1 जा 3, ठीक है। 5 3 जा 15 की 5 1 3 1 जा 3 and 1 4 3 1 जा 3। चलिए देखिए अभी अगर आप इन दोनों को करते तो कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर आप देखो बहुत ही छोटे नंबर्स आ रहे हैं। चलिए अभी 15 4 जा 15 4 जा कितना होगा 100। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे यानी कि प्लस करने वाले हैं। तो चलिए 0 0 0 5 5 हो गया, 7 and 1 8 8 and 4 12 2 1 1 and 1 2 and 2 4 4 and 7 sorry 4 and 3 7 7 and 1 8 8 25। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी ओर। तो ये जो आपका निकला है ये आपका होगा सिग्मा एफ आई यू आई और ये वाला हो गया आपका एंड डॉट सिग्मा एफ आई ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब मैं लिख देता हूं आपको फॉर्मूले की ओर। तो फॉर्मूले में आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको पुट करना है जैसा कि आपको मालूम है। क्या है फॉर्मूला हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई इंटू एच, सिग्मा एफ आई और एन। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए जैसा कि आपको मैंने बताया था ए आपने एज्यूम क्या करना है हमेशा फर्स्ट वैल्यू, तो 51 प्लस एफ आई यू आई कितना है आपका, एफ आई यू आई का टोटल है 850 825। नाउ एन आपका कितना है 400 और आपके बीच का डिफरेंस कितना है 3, एच आपका आ गया 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लस के इधर वाले के साथ में आपको कुछ करना नहीं, उसको वैसे का वैसे रहने, क्योंकि काफी लोग इसमें अटक जाते कि सर आप आगे क्या करेंगे, है ना, तो टेंशन लेने वाली कोई चीज ही नहीं। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो या तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर जो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 जा 15 5 1 कैरी 3 2 जा 6 and 1 7 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 400। चलिए और थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं अभी। चलिए 5 से ये कट जाएगा कि लास्ट नंबर क्या है आपका विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। चलिए तो ये जाएगा आपका कितने टाइम्स में 5 4 जा 20 यानी 5 चौके 20 तो बच जाएगा 4 5 9 जा 45 है ना, फिर आपका रहेगा 45 2 5 5 जा 25 और यहाँ पर 80। अभी और भी कट सकता है, चलिए और काट देते हैं हम। अब ये चला जाएगा आपका 5 1 जा 5 3 5 6 जा, ठीक है। अब उसको काटते हैं हम लोग 5 9 जा 45
45 देन 4 अगेन 99, देन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 51 प्लस 99 अपॉन 16। देखिए छोटा हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, 16 को 99 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब हमने यहाँ तक कर दिया। अब हमारा आंसर क्या मिला, 99 ऊपर है और 16। चलिए अब 99 को हमको जल्दी से 16 से डिवाइड करना है। चलिए जल्दी से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आ जाइए, देखते हैं डिवाइड कैसे किया जाएगा। चलिए 99 को हमें डिवाइड करना है 16 से। चलिए तो 16 का टेबल काउंट करेंगे। 16 के टेबल में 90 से लेस होना चाहिए, यानी 90 से कम आना चाहिए। कितनी बार में आ जाएगा, 6 बार में आ जाएगा। चलिए 6 टाइम में आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। चलिए फिर माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करना होता है। 9 में से 6 जाएगा तो 3 रिमेनिंग है 0। अब यहाँ पर देखो 3 छोटा हो गया, 16 बड़ा हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट रख देंगे और यहाँ पर एक 0 रख देंगे। ठीक है, अब 0 रखने के बाद क्या करना है, तो फिर से टेबल काउंट करना है और इससे छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो क्या मिल रहा है आपको, 16 1 16, 16 2 32, तो ज्यादा हो जा रहा है। तो 1 टाइम में लेंगे हम, 1 टाइम में क्या हो जाएगा 16। चलिए 0 है तो 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 2 में से बन गया 1.0, क्योंकि भाई 14 था, 14 16 से छोटा है, इसीलिए 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो 8 टाइम में तो 140 16 में कब आएगा, आता तो है ही नहीं, लेकिन इससे छोटा भी तो है ना। कितनी बार में, 8 बार में है ना। 16 8 128। चलिए अब यहाँ पर कैरी कर देते हैं 10, तो 10 में से 8 गया तो कितना रिमेनिंग बचेगा, जल्दी से जरा बताइए। 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर आप 3 में से गया तो बोलिए 1 बच जाएगा। 0 फिर से देखो छोटा हो गया, पॉइंट नोट डाउन 0 रख लो, है ना। तो अब आ गया 120। चलिए 120, अब इससे छोटा क्या हो जाएगा, 16 7 जा 16 सत्ते कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 16 सत्ते 112, ये छोटा है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 0, और ये 16 पंचे 80 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आपको मिल रहा है क्या, 51 प्लस 6.1। मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड नंबर अगर हमारा 5 है तो 5 से मोर देन होगा, हम क्या करेंगे, सबको हटा करके यहाँ पर 8 प्लस कर देंगे। तो सबको हटा देते हैं तो 8 की जगह क्या हो जाएगा 9। ठीक, अब हम इसको प्लस करते हैं। तो देखिए प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पर सभी का ध्यान, चलिए मैं यही आपको बता देता हूँ उसको भी प्लस कैसे करना है। तो आई होप डिवाइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्लस करना बताता हूँ। तो प्लस करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपका दिया हुआ है 51, तो उसमें प्लस करना है आपको 6.19 प्लस करिए। 56 में 6 ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं तो 0 0, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 7 5 कितना आ गया 57.19, ये हो गया आपका आंसर। आमों का माध्य कितना हो जाएगा 57.1। दिस इज मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी कि आंसर एकदम करेक्ट मिलेगा। और आप अगर इसको अच्छे से समझोगे तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा और आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ताकि आने वाली और भी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। आपने देखा होगा कि मेरी ये सीरीज वाइज चल रही है और ये पूरा सीरीज है, ये चैप्टर का पूरा सीरीज चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन और भी है जिसमें अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो हम क्या करेंगे, ये सवाल आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल इसी के लिए लेकर के आऊंगा मैं। बाय बाय।